अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिर से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दोनों भाई हैं उनका जो रिश्ता है वो फाइनल हो चुका है, दोनों का डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से, आपको तो पता ही है, वैसे मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे हमारे भाई हैं हम लोग सोच रहे थे कि वैसे ही हमें भाभियाँ भी मिले, खूबसूरत भी हों, खूबसूरत भी हों और अच्छी हों और जाहिर सी बात है पढ़ी लिखी भी हों और घरेलू भी हों। इस टाइप की सारी हमें जो है ना चीज़ें एक लड़की में चाहिए थी, जो कि अमूमन होता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि दोनों जो हमारी होने वाली भाभी हैं वो तो शक्लो सूरत की तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है ना उनको नज़रे बद से बचाए और अल्लाह करे कि हमारे भाइयों के लिए दोनों जो है ना वो नेक नसीब जो है ना दोनों साबित हों और इंशाल्लाह जैसा हम लोगों ने अपना सोचा हुआ है कि हमारी भाभियाँ ऐसी हों, तो वैसे ही जो है ना ये हमें आने वाले वक्तों में भी हमारे साथ ऐसी ही रहें। क्योंकि अम्मी अकेली होती हैं घर में, ज़्यादा तो हमें अम्मी की टेंशन थी कि जब से अब्बू की डेथ हुई है तो फिर अम्मी बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटियाँ तो सारी जाहिर सी बात है अपने अपने घरों वाली हैं और आपको पता है जब बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं अपने घरों में चली जाती हैं, फिर मेके में जो है ना उनका टाइम निकाल कर आना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर टाइम निकाल भी लें तो बड़ा होता है, 1 दिन के लिए आ जाएंगी, 2 दिन के लिए आ जाएंगी, हफ्ते के लिए आ जाएंगी या 10 दिन के लिए आ जाएंगी, बस इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकती। तो इसीलिए जो है अम्मी जो है वो बहुत अकेलापन फील करती थी। तो हमें जब से टेंशन थी कि बस कोई अच्छी सी हमें भाभियाँ मिले और हम लोग जो दोनों भाइयों का रिश्ता है ना वो फाइनल करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं, तो ये व्लॉग तो नहीं बनाया था, ये बनाया तो क्लिप था। और आप लोग कहेंगे कि नौरीन इतने सारे इमोजीज, तो मैं ये भी बता दूं, जाहिर सी बात है अभी तो हम लोग अपनी भाभियों का फेस रिवील करने वाले नहीं है और आने वाले वक्त में देखेंगे इंशाल्लाह शादियां जब होगी, जब तो मैं खुद व्लॉग बनाऊंगी तो प्रॉपर एक व्लॉग होंगे। अभी तो फिलहाल आप इन्होंने मुझे जाहिर सी बातें दिखाने के लिए कुछ क्लिप्स सेंड किए थे, तो मैंने वो एक व्लॉग की सूरत देकर उन क्लिप्स को तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये खुशी जो है ना ये हम जैसा कि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में भी कहा था कि आज का दिन हमारे लिए बहुत माशाल्लाह से जो है ना वो हसीन दिन था, क्योंकि हमारे भाइयों का जो है ना वो रिश्ता फ़ाइनल हो गया था माशाल्लाह, दोनों का ही जो है ना वो रिश्ता फ़ाइनल हो गया। तो इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। तो बाकी कहीं किसी जगह पे मैंने फेस जो है वो ब्लर कर दिए हैं, किसी जगह पे मैंने इमोजीज लगा दिए हैं। तो जब मैं खुद व्लॉग्स बनाऊंगी तो फिर तो जाहिर सी बात है मैं अच्छे से बनाऊंगी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं व्लॉग्स में सिर्फ उनको लूँगी जिन्होंने जो है ना मेरे व्लॉग्स में आना है, जिन्होंने नहीं आना बाद में मुझे ये जो चीज़ें हैं ना ये ना करनी पड़े, ताकि इमोजीज और ये वो सब ना करना पड़े। तो मैं उनको बोलूँगी भाई पहले ही मैं बता दूँ जिसने मेरे व्लॉग में आना है बस वही आए, उसके अलावा कोई ना आए, ठीक है ना, ताकि मैं शादी के जो व्लॉग्स हैं ना वो अच्छे से प्रॉपर बना सकूँ। है नहीं है। तो माशाल्लाह से आपने खुशी तो जो है वो चेक कर ली है सबकी, हमारी बहनों की। और जाहिर सी बात है अंदर से हमें एक दुख भी था, लेकिन हम लोग एक दूसरे के फेस पे यही जाहिर करते हैं कि ताकि वो अगला बंदा जो है ना वो टेंशन में ना चला जाए। क्योंकि मेरा जो भाई है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सेंसिटिव भी है और अब्बू को लेकर तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। तो जाहिर सी बात है उसकी खुशियों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश रहे। उसके जाहिर सी बात है माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी दिलो दिमाग से निकल नहीं सकती हैं, लेकिन जाहिर सी बात
बात है कि फिर बहनें और अम्मी मिलकर सब जो है ना उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं और उसकी खुशियों में जो है ना वो शामिल हो रहे हैं, ताकि वो अपने आप को लकी समझे कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी बहनें मिली हैं, मुझे ऐसी माँ मिली है, और इंशाल्लाह जो उसकी बीवी होगी वो भी जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगी इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो ये है हमारी सेकंड भाभी जो कि है छोटी भाभी, बड़ी प्यारी सी भाभी, बड़ी क्यूट सी भाभी। ये मतलब कि छोटे भाई की जो होने वाली इंशाल्लाह बीवी है और हमारी भाभी है। तो उनका तो जो है ना जो बड़े वाला भाई है उनके तो अभी एक तरफ मतलब कि अम्मी लोग गए थे वहाँ पे पैसे वगैरह, जैसे पंजाबियों में रस्म होती है कि जब आपको लड़की पसंद आ जाती है, लड़का पसंद आ जाता है, तो आप उसके हाथ पे कुछ पैसे रख देते हैं ताकि उनको पता चले जी हाँ हमारी तरफ से तो डन है। तो फिर बाद में अगर एंगेजमेंट वगैरह करनी हो या फिर जाहिर सी बात है कुछ लोग डायरेक्ट निकाह कर लेते हैं, कुछ लोग शादियाँ कर लेते हैं। तो मंगनी का तो शायद हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अभी माशाल्लाह से रिश्ता तो हम लोगों ने फ़ाइनल कर दिया। अब सर्दियों में जो है ना वो हम लोग शादी जो है ना भाई की कर देंगे इंशाल्लाह। तो बस यही है कि बहुत कम टाइम है सर्दियों में, अभी भी अगर देखा जाए तो 6-7 महीने का टाइम बनेगा। तो उस हिसाब से फिर 6-7 महीने में बस अब शादी की तैयारियां होंगी और फिर शादी जो है हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बाकी ये वाला जो मेरा भाई है ये उसके मतलब कि जो छोटा भाई है उसकी जो होने वाली बीवी यानी कि हमारी भाभी, उसकी अम्मी और अब्बू हैं ये साइड पे बैठे हुए और मेरा भाई बैठा हुआ है। ये तो बहुत ही अभी छोटा और मासूम है और बड़ा क्यूट भी है क्योंकि अभी इसकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है। तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा जैसे मेच्योर लड़के होते हैं ना वो तो नहीं है, बड़ा मासूम सा है, तो बड़ा फ़नी भी है। तो अल्लाह ताला इसका भी नसीब बहुत अच्छा करे और ये जो हमारी आने वाली भाभी होगी इसका भी नसीब बहुत अच्छा करे। दोनों भाभीियों का अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छा कर दे। बस हमारे घरों में बहुत सारी जो है ना हमारे घर में खुशियाँ आएँ, आमीन सुम्मा आमीन। और जो जैसे हम लोग खुश हो रहे हैं ना तो बस अल्लाह ताला हमारी खुशियों को कभी नज़र ना लगे और हम हमेशा जो है ना ऐसे बस खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि छोटे वाले भाई के तो दोनों तरफ मतलब कि हो गया। और ये मैं आपको बताऊं तो ये मेरी अम्मी के रिलेटिव्स भी हैं, जो छोटे वाले भाई की जहाँ पे हम लोगों ने एंगेजमेंट की है तो ये मेरी अम्मी के जो है ना वो रिलेटिव्स भी हैं। तो इसलिए जो है ना इनका और हमारा थोड़ा सा खुला माहौल भी है और मतलब कि हम लोग जो है ना वो बड़े ऐसे ही जैसे अपना घर है, बस इस तरह से जो है ना वो रिश्ता विश्ता डन हो गया था। और जो बड़ा वाला भाई है जिसका वहाँ पे क्या वो आउट ऑफ फैमिली में किया है, तो अभी वहाँ पे तो अम्मी लोग गए हैं, वो लड़की के हाथ में पैसे रख कर आ गए हैं। और जब वो आएंगे अभी उसका तो अभी मेरे पास कोई क्लिप नहीं क्योंकि अभी वो आए नहीं है। जब वो आएंगे तो फिर वो मैं ऐड करूँगी इंशाल्लाह अपने किसी व्लॉग में अगर हो सका तो, ठीक है ना। तो बाकी ये माशाल्लाह जी मेरे दोनों भाई और अम्मी, ये छोटी सी हमारी फैमिली है उस घर में जो कि रहते तो भाई चले जाते थे, अम्मी अकेली हो जाती थी और हम सब कोई टेंशन होती थी कि बस अम्मी के पास कोई प्यारी सी जो है ना वो हमारी भाभियाँ आ जाएँ जो कि उस घर में जो है ना बस हंसती मुस्कुराती रहें और घर में रौनक लगा कर रखें और अम्मी भी बस खुश रहें और वो भी खुश रहें। तो इंशाल्लाह खुश भी रहेंगी। जाहिर सी बात है जहाँ पे इतनी छोटी सी फैमिली हो, सिर्फ 2 भाई और अम्मी हैं और 2 आने वाली भाभियाँ होंगी इंशाल्लाह, फिर उनके बच्चे होंगे। हम तो सब अपने अपने घर वाले, हम लोग रोज़ाना जाकर वहाँ पे बैठ नहीं सकते। मैं तो आपको पता ही है कभी साल बाद जो है ना जाती हूँ तो फिर जाहिर सी बात 10-15 मिनट दिन रहती हूँ फिर वापस आ जाती हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं। बाकी जो बहनें करीब है तो वो सुबह आती हैं तो शाम में इस तरह चली जाती हैं, तो उनका भी वो झंझट नहीं है जैसे होता है कि माशाल्लाह इतनी सारी नंदे और ये वो, ऐसा कोई सीन नहीं है। और जो हम नंदे हैं ना माशाल्लाह से, क्योंकि हमारे छोटे भाई हैं, ये सबसे सारी बहनों से छोटे दोनों भाई हैं, तो ये हम सबको ही बहुत लाडले और प्यारे भी हैं। तो इंशाल्लाह जो आने वाली भाभियाँ होंगी वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी होंगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे जो छोटे वाले भाई की रस्म हो रही थी और मैंने सोचा कि इसको एक व्लॉग की सूरत देख कर ना इन क्लिप्स को मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी हो रही ये कैसा व्लॉग है। तो जब मैं खुद बनाऊंगी वहाँ पर जाऊंगी, अभी तो आपको पता है मैं नहीं जा सकती थी वहाँ पे क्योंकि मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है। और अगर यकीन करें अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती ना तो मैं अपने भाइयों की खुशियों में ना जाती, ये हो नहीं सकता था। मैं चाहे प्लेन की टिकट्स लेती, 1 हफ़्ते के लिए जाती, 2 दिन के लिए जाती, मैंने चले जाना था यहाँ से क्योंकि हम लोगों को काफ़ी टाइम से जो है ना वो इंतज़ार है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको शायद ये जो खुशी है वो मेरी आवाज़ से भी आपको थोड़ी बहुत महसूस हो रही होगी कि नौरीन कितनी ज़्यादा खुश है माशाल्लाह से। तो बस आप लोगों ने मेरे भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं करनी कि अल्लाह ताला इनको हर बुरी नज़र से और हासिन से जो है ना वो महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अल्लाह ताला इनको किसी की बुरी नज़र ना लगे।
तो बस ये हर बहनें जो है ना वो अपने भाइयों के लिए मेरे ख्याल में ऐसी ही होती हैं, और हर बहन जो है ना वो अपने भाई के लिए ऐसे ही दुआ करती है और उनकी खुशियों में खुश होती है। तो मुझे अब पता चला इस चीज़ का, जो कहते थे ना जिनकी इतनी सारी बहनें होती हैं ना उनके भाइयों के रिश्ते बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी नंदे होती हैं। तो वो हर लड़की में ना एक को पसंद आती है, दूसरी को नहीं पसंद आती, दूसरी को पसंद आती तो तीसरी को पसंद नहीं आती। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं। तो अब हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि वाकई में यार मतलब कि भाभी वो लेकर आती हैं जो 5 की 5 बहनों को पसंद आई। माशाल्लाह से हम सबको जो है ना ये लड़कियां दोनों जो हैं वो बहुत पसंद आई। तो हमने फ़ौरन से जो है ना ये डन कर दिया। और यहाँ पे जो अभी छोटे वाले भाई के जो ससुराल वाले आए थे उन्होंने जो है कुछ गिफ्ट्स वगैरह भाई के लिए लेकर आए थे, तो बस वो दिखा रहा था भाई, तो वो भी मैंने थोड़ा सा स्पीड करके ना इसमें डाल दिया है, क्योंकि इन गिफ्ट्स के मुझे नहीं लगता कि इन गिफ्ट से कुछ होता है। मैं ये कहती हूँ कि बस अच्छे हों, लोग अच्छे हों, और जिसे कहते हैं कि मोहब्बत करने वाले हों, लड़कियां अच्छी हों, मोहब्बत करने वाली हों, प्यार देने वाली हों। यकीन करें ये गिफ्ट्स वगैरह कुछ मायने नहीं रखती हैं ये चीज़ें। सिर्फ जो है ना वो मोहब्बत होनी चाहिए एक दूसरे में, एक दूसरे की इज़्ज़त होनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए और चाहत होनी चाहिए बस। और आपको तो पता ही है जिन रिश्तों में अगर कदर ना होगी, जिन रिश्तों में अगर इज़्ज़त ना हो, एक दूसरे का एहतराम ना हो, मोहब्बत ना हो, और वहाँ पे अगर आप लोग ढेरों गिफ्ट्स ले जाएं, आप पैसे दे दें, आप कुछ भी कर लें, तो वहाँ पे फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ना कहते हैं कि बस हम लोग तो यही कोशिश कर रहे थे कि हमें बस ऐसे लोग मिलें जो कि मोहब्बत करने वाले हों, बस एहतराम करने वाले हों, क्योंकि हमारे घर में कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। यकीन करें बस ये कि 2 भाई हैं और अम्मी है, जैसा कि मैं बार बार यही बात कर रही हूँ। इसीलिए जो है ना हम लोग सोच रहे थे कि जो भाभियाँ हैं ना वो बस इज़्ज़त करने वाली हों, एहतराम करने वाली हों और मोहब्बत देने वाली हों। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बाकी जो है आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जो अल्लाह ताला ने मेरे भाइयों के नसीब में लिखा हुआ है, जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा हुआ है, हमें वैसे ही भाभियाँ ज़ाहिर सी बातें मिलनी है। और बस आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं देनी है अच्छी अच्छी। इंशाल्लाह फिर जल्द ही अब शादी की तैयारियां भी शुरू कर देनी है। और मैं तो सोच रही हूँ कुछ शॉपिंग जो है वो मैं अभी कर लूँ और कुछ शॉपिंग जो है वो बाद में करूँ, क्योंकि बाद में तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होना। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है ना मैं अभी से करना स्टार्ट कर दूँ, ताकि फिर एकदम से जो है ना वो ये चीज़ें ना हो कि भाई ये भी लेना था, वो भी लेना था, ये रह गया, वो रह गया, तो ये चीज़ें ना हो। तो बस आप लोग बहुत सारी दुआएं करिएगा। और ये जो आप छोटे भाई के जो रिलेटिव मतलब कि ससुराल वाले देख रहे हैं, ये ज़्यादातर क्या है ही हमारे अपने हैं, यानी कि मेरी अम्मी के जो है ना वो जानने वाले हैं। और बाकी जो हैं यानी कि ये समझ लें कि हमारी खाला लगती हैं, अम्मी की कज़न है, और हमारी जो है ना वो खाला लगती है और उनके बच्चे हैं, ठीक है। बाकी जो बड़े भाई क्या जहाँ पे किया है वो आउट ऑफ फैमिली में किया है, तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह वो भी जो है वो बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत देने वाले होंगे इंशाल्लाह। तो चले जी, इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और लास्ट में एक छोटा सा फ़नी सा क्लिप है जो कि भाई ने बनाया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, वो देखते हुए जाइएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने जो बातें की वो बिल्कुल ठीक है, मोहब्बत इज़्ज़त होनी चाहिए या फिर सिर्फ शक्लो सूरत देखनी चाहिए, शक्लो सूरत देखनी चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। सारा टब्बर मेरे आले दुआले होके बह गया। उन्होंने मेरे ते प्रेशर पाया, मेरा उन्होंने हाथ मंग लिया, फिर मैं मंगया गया। मैं डर गया सी, वैसे बंदे माड़े नहीं सी लगे।